नमस्ते। चलिए आज कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा और गहराई में चलते हैं, मतलब हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप से भी आगे। कुछ ऐसे कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। अक्सर कंप्यूटर सुनते ही मन में या तो लैपटॉप की तस्वीर आती है या फिर डेस्कटॉप की, है ना? लेकिन क्या ये दुनिया बस यहीं तक है? असल में कंप्यूटर और भी कई तरह के होते हैं। चलिए आज यही पता लगाते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर की इतनी बड़ी दुनिया को समझने का एक आसान तरीका है। इन्हें कह सकते हैं कि दो मेन तरीकों से बांटा जाता है। पहला, इस आधार पर कि वो जानकारी को मतलब डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं, और दूसरा उनके साइज और उनकी पावर के हिसाब से। तो बस एक एक करके इन दोनों तरीकों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग की। मतलब कोई कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को कैसे समझता है और फिर उस पर काम कैसे करता है, इसी आधार पर उन्हें बांटा गया है। अच्छा, तो इस कैटेगरी में 3 मेन टाइप आते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और इन दोनों का मिक्स यानी हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनालॉग कंप्यूटर से। तो ये एनालॉग कंप्यूटर आखिर हैं क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर, जो स्पीड को लगातार मापता रहता है, या फिर एक पुरानी सुई वाली घड़ी। ये वो मशीनें हैं जो लगातार बदलने वाली फिजिकल चीजों पर काम करती हैं, जैसे टेम्परेचर या प्रेशर। ये नंबर्स पर नहीं चलती। और पता है, इनकी यही खूबी इन्हें साइंटिफिक कामों के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। सोचिए, जब साइंटिस्ट्स को कोई ऐसी चीज स्टडी करनी हो जो लगातार बदल रही है, जैसे कि दिल की धड़कनें या भूकंप की तरंगे, तो वहां एनालॉग कंप्यूटर्स ही काम आते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की, और ये तो हम सब जानते हैं क्योंकि हम इन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं। एनालॉग से बिल्कुल उल्टा, ये कंप्यूटर नंबर्स और लेटर्स पर काम करते हैं। ये हर जानकारी को बस 2 ही अंकों में बदल देते हैं, 0 और 1। ये कंप्यूटर की अपनी भाषा है जिसे बाइनरी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो जैसे कोई स्विच ऑन या ऑफ हो रहा हो। और इसके एग्जाम्पल्स तो हमारे चारों तरफ हैं। जो डेस्कटॉप हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा लैपटॉप, अरे यहाँ तक कि वो छोटा सा कैलकुलेटर भी असल में एक डिजिटल कंप्यूटर ही है। अच्छा, अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम एनालॉग और डिजिटल दोनों की सबसे अच्छी बातें एक साथ मिला दें? बस यहीं से एंट्री होती है हाइब्रिड कंप्यूटर की। ये हाइब्रिड कंप्यूटर कमाल के होते हैं। इनमें एनालॉग की स्पीड भी होती है और डिजिटल कंप्यूटर जैसी एकदम सटीक कैलकुलेशन भी। और इसीलिए ये ऐसी खास जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे अस्पतालों में ईसीजी मशीनें जो दिल की धड़कन मापती हैं, या फिर बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च में, मतलब जहां स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। तो ये तो हो गया डेटा प्रोसेसिंग के हिसाब से क्लासिफिकेशन। अब चलिए कंप्यूटर को देखने का एक दूसरा नजरिया अपनाते हैं, और वो है उनका साइज और उनकी पावर। तो साइज के हिसाब से देखें तो मोटे तौर पर 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अभी के लिए हम सबसे बड़े और सबसे छोटे यानी सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर पर फोकस करेंगे। सुपर कंप्यूटर, जैसा कि नाम ही है, ये कंप्यूटर्स की दुनिया के सुपर हीरो हैं। सबसे तेज, सबसे पावरफुल। इनकी प्रोसेसिंग पावर इतनी ज्यादा होती है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मतलब हजारों नॉर्मल कंप्यूटर्स की ताकत एक में। तो सवाल ये है कि ये इतनी पावर का करते क्या हैं? इसका इस्तेमाल होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स कामों में, जहां खरबों कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाना, जिसमें पूरे एटमॉस्फेयर का मॉडल बनाना पड़ता है, या फिर स्पेस रिसर्च से मिले विशाल डेटा को एनालाइज करना। चलिए अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे की, यानी माइक्रो कंप्यूटर की। ये साइज में सबसे छोटे होते हैं और सबसे कॉमन भी, मतलब जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये वही डिवाइस हैं जो अब हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। हमारा डेस्कटॉप, हमारा लैपटॉप और हाँ, हमारे हाथ में रहने वाला टैबलेट भी। ये सब माइक्रो कंप्यूटर के ही सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो एनालॉग से लेकर सुपर कंप्यूटर तक का एक छोटा सा टूर हमने कर लिया। चलिए अब फटाफट से एक बार रीकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। ये टेबल देखिए, यहाँ सब कुछ एक साथ दिख रहा है। एनालॉग कंप्यूटर, ये कंटिन्यूअस डेटा पर चलते हैं और साइंटिफिक काम के लिए बेस्ट हैं। फिर है डिजिटल कंप्यूटर, ये नंबर्स और लेटर्स पे काम करते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर, साइज और पावर में सबसे बड़े, मौसम की भविष्यवाणी जैसे कामों के लिए। और आखिर में माइक्रो कंप्यूटर,
साइज और पोर्टेबिलिटी के हिसाब से हमारे पर्सनल इस्तेमाल के लिए बने हैं। और हाँ, जाते जाते एक मज़ेदार सवाल, जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी आगे भाग रही है, क्या ये हो सकता है कि आज हमारे हाथ में जो सबसे छोटा कंप्यूटर है वो कभी पूरे कमरे जितने बड़े सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल हो? सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।